So next graph is y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करो, यहाँ पर कॉट x का ग्राफ बना लो। कॉट x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, आगे भी चलेगा दोनों साइड, लेफ्ट साइड पर भी, बट हमें तो क्या करना है, 0 से पाई के बीच का ग्राफ रखो, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए डोमेन है 0 से पाई इंक्लूडेड है, एंड रेंज पूरी वाई एक्सिस कवर कर रहा है ग्राफ, सो रेंज इज आर। ठीक है, अब जब हम कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर जो डोमेन है वो तो बन जाएगी रेंज, और जो रेंज है वो बन जाएगी आपकी डोमेन। ठीक, सो कॉट इनवर्स एक्स के लिए डोमेन हो गई आर एंड रेंज इज 0 से पाई, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तो बस हम ग्राफ बना रहे हैं। अब एक तो ये वाई एक्सिस है ग्राफ के कौन सी लाइंस के बीच में, ये वाई एक्सिस के बीच में, और एक लाइन ये है आपकी वाई इक्वल्स टू पाई। ठीक, एक्स इक्वल्स टू पाई, सॉरी। तो अब आप क्या करो, एक लाइन इस तरह से खींच लो पाई। अब वाई इक्वल्स टू पाई, एक्स और वाई का जो रोल है इंटरचेंज हो रहा है। तो अब एक्स इक्वल्स टू, ये लाइन कैसी थी, एक्स इक्वल्स टू पाई। अब आपने कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, वाई इक्वल्स टू पाई, वो ऐसे ड्रॉ होगी। यहाँ पर ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 90 पर, तो अब ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा 90 पर, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो 90 वाली। ठीक है, तो यू कैन सी कि ग्राफ जो है कॉट एक्स का डिक्रीजिंग है, तो कॉट इनवर्स एक्स का भी ग्राफ डिक्रीजिंग ही रहेगा। ठीक, तो ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो ये इस तरह से ग्राफ जाएगा आपका, लाइक दिस, सो रिमेंबर दिस। ठीक है, तो रिमेंबर दिस, दिस इज़ व्हाट डिक्रीजिंग ग्राफ, आगे चल के काम आएगा, इसलिए ये वर्ड लिखा है यहाँ पर डिक्रीजिंग। कॉट का ग्राफ भी डिक्रीजिंग होता है, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ भी डिक्रीजिंग होता है। क्लियर। अब बात करते हैं सीकेंट इनवर्स एक्स के लिए। पहले आप सीकेंट एक्स का ग्राफ बनाओ, सीकेंट एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, है ना। तो हमने कहाँ से कहाँ तक का ग्राफ रखना है, 0 से पाई का ग्राफ रखना है, 0 से पाई का। ठीक, सो डोमेन 0 से पाई का ग्राफ सीकेंट इनवर्स एक्स के लिए यही होगा, 1 से ऊपर एंड -1 से नीचे, एंड 90 पर डिफाइन नहीं होता है। तो डोमेन हो गई 0 से पाई एक्सक्लूडिंग 90, और रेंज के लिए बात करें तो -∞ से -1 तक और 1 से इन्फिनिटी। ग्राफ वाई एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर कर रहा है, -∞ से -1 तक सारा, और 1 से ऊपर, है ना। तो ये आर में से इस तरह से लिख सकते हैं, आर में से ये वाला पोर्शन हटा दिया, बीच वाला। क्लियर। तो जब इन्वर्स के लिए हम डोमेन और रेंज लिखेंगे, तो यहाँ पर जो रेंज है ये तो बन जाएगी डोमेन, और यहाँ पर जो डोमेन है ये आपकी बन जाएगी रेंज। क्लियर, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम सीकेंट इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे, अभी ये पॉइंट है हमारे पास 0 1, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 1 0, तो 1 0 एक पॉइंट आ गया, ये रहा। ठीक है, तो एक लाइन है आपके पास ये y इक्वल्स टू 90, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो y इक्वल्स टू 90। एक लाइन है आपके पास ये x इक्वल्स टू पाई, तो एक लाइन आप यहाँ ड्रॉ कर लो y इक्वल्स टू पाई। एक पॉइंट है आपके पास 0 1, तो यहाँ पर x और y का रोल चेंज हो जाएगा, 1 0 पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ। एक पॉइंट आपके पास यहाँ है पाई -1, तो अब इस वाले केस में पॉइंट हो जाएगा -1 पाई, वो यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना, इसके क्रॉसपॉन्डिंग -1 पाई। तो जब आपने यहाँ पे चलना शुरू किया इस तरफ, राइट साइड 90 की तरफ, इस वाली लाइन की तरफ, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, 90 लाइन की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से जब आप 90 लाइन की तरफ चलना शुरू करोगे, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, इस लाइन को कभी टच नहीं कर रहा है और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जब आप इस वाली लाइन की तरफ जा रहे हो ऐसे, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, -∞ की तरफ। तो ऐसे यहाँ पर भी जब आप 90 की तरफ अप्रोच करोगे, ग्राफ जाएगा आपका -∞ की तरफ। तो ये फाइनली आपका ग्राफ बना सीकेंट इनवर्स एक्स का। गॉट इट। आई होप ये क्लियर है दोनों ग्राफ। अब बात करते हैं कोसेकेंट इनवर्स एक्स की। पहले हम कोसेकेंट एक्स का ग्राफ बनाते हैं।
कोसेकेंट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो हमने कहाँ से कहाँ तक का ग्राफ रखा है, -90 से 90 तक का ग्राफ रखा है। 0 पे नॉट डिफाइंड होता है कोसेकेंट, है ना। तो इस तरह से रहेगा ग्राफ, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक, आगे कोसेकेंट एक्स का ग्राफ तो ऐसे पूरा रहता है ना, बट हमने सिर्फ ग्राफ रखा है -90 से 90 के बीच का। तो डोमेन क्या है, -90 से 90, 0 पर ग्राफ नहीं है तो 0 हटा दिया यहाँ से, ये डोमेन। और रेंज -∞ से -1 और फिर 1 से ऊपर। तो ऐसे लिख सकते हैं, R में से हटा दिया -1 से 1 वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हटा दिया। ठीक है, अब हमें इन्वर्स का ग्राफ बनाना है। इन्वर्स के लिए आ जाओ इधर, कोसेकेंट इन्वर्स के लिए जो यहाँ पर रेंज थी ये तो बन जाएगी डोमेन, और जो यहाँ डोमेन है ये बन जाएगी आपकी रेंज। क्लियर। अब यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास π/2 1। ठीक, एंड दो लाइन्स हैं, x = π/2, x = -π/2। तो यहाँ पर आप दो लाइन्स ड्रॉ कर लो, y = π/2 इस तरह से, एंड y = -π/2। ये क्लियर, ये आ जाएगी, एक लाइन ये आ गई और एक लाइन ये आ गई। तो इसके बीच में ग्राफ रहेगा आपका। यहाँ पर तो पॉइंट था π/2 1, यहाँ पर पॉइंट है -π/2 -1। अब जब इन्वर्स के लिए ग्राफ बनाएंगे तो इनका x और y का रोल इंटरचेंज हो जाएगा, 1 आगे आ जाएगा π/2, -1 आगे एंड -π/2। तो 1 π/2 पॉइंट यहाँ पर मिलेगा आपको, है ना, एंड यहाँ पर -1 -π/2 इधर मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, अब जब आप इस तरह से यहाँ पर एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, +∞ की तरफ। और यहाँ पर जब आप इस साइड चल रहे हो राइट साइड, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, -∞ की तरफ। ठीक, जब आप y एक्सिस की तरफ जा रहे हो। तो अब इन्वर्स के लिए क्या होगा, जब आप एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे तो ग्राफ जाएगा ऐसे +∞ की तरफ, और इधर जाएगा -∞ की तरफ। ठीक है, आई होप क्लियर है ये ग्राफ आपको। ठीक है, अभी हो गए बस सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है हमारे पास, हमने 6 बना लिए हैं। आई होप क्लियर है, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव सम फॉर्मूले। सो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले, साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, कोसेकेंट इनवर्स -x। इन तीनों केस में तो क्या होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एंड साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोसेकेंट इनवर्स x एज इट इज़। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेसन में कर चुके हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, यहाँ पर जो एंगल आपको मिलेगा x की नेगेटिव, यहाँ पर अगर आर्गुमेंट नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट से मिलेगा, है ना, तो नेगेटिव एंगल मिलेगा, इसलिए नेगेटिव एंगल लिखा है। यहाँ पर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सिकेंट इनवर्स। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू के क्रॉसपोंडिंग जो आपको एंगल मिलेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट से मिलेगा, है ना, डिस्कस किया था इफ़ यू रिमेंबर, है ना। तो तीनों के केस में सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल मिलेगा, तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो पाई माइनस कॉस से कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, इस पर बेस्ड भी हमने क्वेश्चन किए थे। नाउ सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 90 π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, कोसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के लिए ही डोमेन क्या होती है, x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो ये लिखना पड़ेगा। इन दोनों केस में डोमेन क्या है, r, यहाँ पर डोमेन क्या है, mod x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर आर्गुमेंट डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो इसके लिए देखते हैं। फर्स्ट के लिए, अगर मान लो कि x को मैंने हाफ रखा, ठीक, x को अगर हाफ रखा, यहाँ भी हाफ रखा, यहाँ भी हाफ रखा, तो साइन इनवर्स हाफ कौन सा एंगल है, π/6 30 डिग्री, एंड कॉस इनवर्स हाफ कौन सा एंगल है, π/3 60 डिग्री। दोनों का सम कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू यहाँ रखेंगे सेम वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, है ना। तो ये जितना भी एंगल आ रहा है तो ये उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, यानी कि 90 में से माइनस करके आ जाएगा।
जैसे यहाँ पर आया 90 माइनस 30 वी गेट 60। तो मान लिया कि एंगल थीटा है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर, इतना आ जाएगा ना। तो थीटा थीटा कैंसिल, वी गेट 90, इतना आ गया। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। बाकी सेम फॉर थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड, इनके लिए भी सेम ही एक्सप्लेनेशन है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला इज, इसको तो आप ऐसे देखो, जैसे यहाँ लिखा है साइन इनवर्स हाफ, ये एक एंगल है, मान लिया थीटा है, तो कौन सा एंगल होगा ये, ऑफकोर्स दिस इज 30 डिग्री, है ना। हाफ कब होता है, साइन हाफ कौन से एंगल पर होता है, 30 पर होता है, ठीक है। ये आ गया 30। अगर मैं इसको कोसेकेंट की टर्म में लिखना चाहूँ, कोसेकेंट की टर्म में, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोसेकेंट इनवर्स 2, कोसेकेंट इनवर्स 2, ये कैसा एंगल है, ये भी 30, यानी कि 2 कोसेकेंट कब होता है, 30 डिग्री पर होता है। क्लियर। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया, साइन इनवर्स हाफ इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स 2। हुआ क्या, जो भी यहाँ पे आर्गूमेंट है उसका रेसिप्रोकल हो गया। क्लियर। सो इन जनरल अगर हम बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स 1/x, ठीक। ऐसी कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स 1/x, सीकेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है। आर्गूमेंट का रेसिप्रोकल हो रहा है, ठीक है। साथ में कुछ कंडीशंस भी लिखी है। कंडीशंस हम देखेंगे जहाँ पर x लिखा है उस तरफ से। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x के लिए यहाँ पर डोमेन क्या है, -1 से 1, ठीक। तो इसकी तरफ से देखा x बिलोंग्स टू -1 से 1, बट राइट साइड में लिखा है 1/x। -1 से 1 के बीच में एक जीरो भी आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा लिखेंगे 1/0, है ना। तो इसका मतलब हमें जीरो हटाना पड़ेगा। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 एक्सक्लूडिंग 0, ये कंडीशन हो गई। फिर इधर आ जाओ, यहाँ भी इसकी तरफ से देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, यहाँ x लिखा है, तो -1 to 1, फिर से इसके बीच में जीरो है, यहाँ पर फिर से हम 1/0 तो नहीं लिख सकते, तो जीरो हटा दिया, तो ये कंडीशन बनी। इधर आ जाओ, सीकेंट इनवर्स x की तरफ से देखेंगे इस बार, यहाँ पर x क्या है, डोमेन मोड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी 1 से बड़ा -1 से छोटा। तो अब यहाँ पर x 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू रख लो तो आर्गूमेंट तो 1 से छोटा ही बनेगा, ठीक है, यानी कि इसकी डोमेन में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 से कोई भी छोटी वैल्यू रख लो तो भी जो 1/, लाइक चलो -3 रख दिया, तो -1/3, ठीक है, इसकी डोमेन में आ गया, है ना, -1 से 1 के बीच में आ जाएगा, तो ठीक है ये भी। तो ये कंडीशंस है। tan इनवर्स x के लिए अगर बात करें तो हम यहाँ पर सिंपली इन तीनों को देख के ऐसे सीधा कॉट इनवर्स 1/x नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है, अगर x पॉजिटिव है फिर तो ठीक है, ये चल जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज x पॉजिटिव है तो यहाँ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमें एक एंगल मिलेगा, ठीक, ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ भी आपको फर्स्ट एंगल से एंगल मिल जाएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। लेकिन अगर x नेगेटिव है, x अगर नेगेटिव है यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ से तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट से एंगल मिलेगा, ठीक, और राइट साइड से कॉट, यहाँ से आपको सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल मिलेगा। कॉट इनवर्स के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं ना, नेगेटिव वैल्यू के लिए, तो दोनों एंगल बराबर तो नहीं आएंगे, ठीक है। देखो, मान लिया x को -1 रखा, तो tan इनवर्स -1 फोर्थ क्वाड्रेंट से एंगल मिलेगा -45, कॉट इनवर्स -1 सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल मिलेगा, तो पाई में से माइनस करके निकाला, पाई -45 3π/4, तो ये दोनों बराबर थोड़ी ना आए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें से इसमें -पाई ऐड कर दिया, -पाई ऐड करने से क्या हो गया, ये भी -π/4 हो गया, ये भी -π/4, तो इक्वल आ गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -π/4, और ये तो यही वैल्यू है, ये एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉट इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल। तो अगर x पॉजिटिव है फिर तो सिंपली कॉट इनवर्स 1/x, आर्गूमेंट का रेसिप्रोकल। अगर x नेगेटिव है फिर तो हम क्या करेंगे, -π प्लस कॉट इनवर्स 1/x। तो इसके लिए ये दो फॉर्मूले हैं। आई होप क्लियर हो गए हैं फॉर्मूले। नेक्स्ट लेसन में इन फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। तो इस लेसन में बस इतना ही।